से आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की मदद की। बुढ़िया ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत जब उन्हीं से की तो क्या हुआ? बुढ़िया की नाराजगी की असल वजह जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ा ही अनोखा और दिलचस्प वाकया है जो अपने अंदर उस दौर के हर लम्हात को कैद किए हुए है। वाकया शुरू होने से पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दरूद पाक लिखना न भूलें। अरब की वादियों में उस वक्त एक अजीब सा शोर उठ गया था। मक्का की गलियों, बाजारों और महफिलों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कभी अस-सादिक और अल अमीन के नाम से पुकारे जाते थे। आज वही शख्स ये ऐलान कर रहे थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। यह दावत सुनते ही जैसे पुरानी रस्मों और अंधे तस्सुब पर बिजली गिर पड़ी। लोग जो सदियों से बुतों के आगे सजदे में झुकते थे, अचानक एक ऐसे पैगाम से दो चार हुए जिसमें कहा गया कि ये सब पत्थर हैं, इनकी ना इबादत है ना इनसे मदद मिलती है। असल मददगार वही है जिसने इंसान को पैदा किया, जो रोजी देता है, जो मौत और जिंदगी का मालिक है। कुरैश के बड़े बड़े सरदार परेशान हो गए। अब्बू जहल, अब्बू लहब और उनके जैसे लोग आपस में इकट्ठा होकर तरह तरह के मंसूबे बनाने लगे। कोई कहता ये मोहम्मद हमारे बाप दादाओं के दीन को झुठला रहा है। दूसरा बोलता ये तो हमारे बुतों की तौहीन करता है, अगर हमने इसे मान लिया तो हमारी सरदारी का क्या होगा। तीसरा ताने देता भला ऐसा भी कभी हो सकता है कि खुदा नजर ना आए, कोई तस्वीर ना हो, कोई मूर्ति ना हो, और फिर भी लोग उसे माने। मक्का की गलियों में अजीब सी गुफ्तगू होने लगी। कोई महफिल ऐसी न थी जहां ये बात न होती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। नफरत का माहौल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लोग ताने कसते, मजाक उड़ाते, रास्ते रोक कर रोक टोक करते, लेकिन दूसरी तरफ कुछ दिल ऐसे भी थे जो धीरे धीरे हक की तरफ झुकने लगे। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो उनके अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई। वो सोचने लगे ये शख्स तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। आज अगर ये कह रहा है कि अल्लाह एक है तो जरूर इसमें सच्चाई होगी। यही वजह थी कि औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाया। मर्दों में हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। ये शुरुआत छोटी थी लेकिन इसमें सच्चाई की रोशनी थी। उधर मक्का के सरदारों की नफरत और सख्ती बढ़ती जा रही थी। वो कभी बैठकर मशवरे करते, कभी नए इल्जाम गढ़ते। कोई कहता मोहम्मद जादूगर हैं, कोई कहता शायर हैं, अपनी बातों से लोगों को बुतों से हटाते हैं। कोई कहता कि इन पर किसी का असर है, लेकिन जितनी कोशिशें वो करते उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोगों के दिलों तक पहुंचती जाती। ये वो वक्त था जब इस्लाम की दावत एक तरफ नफरत और ताने की आग में झुलस रही थी और दूसरी तरफ हक की तलाश में भटकते दिलों को ठंडक और सुकून दे रही थी। मक्का का हर कोना इस आवाज से गूंज रहा था, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ चेहरे गुस्से से लाल थे, कुछ हैरत में गुम थे और कुछ आंखों में आंसू लेकर कह रहे थे यही तो सच्चा दीन है। जब उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनी तो उनके अंदर एक हलचल सी पैदा हो गई। वो सोचने लगे ये शख्स तो कभी झूठ नहीं बोला, कभी धोखा नहीं दिया। आज अगर ये कह रहा है कि अल्लाह एक है तो जरूर इसमें सच्चाई होगी। यही वजह थी कि औरतों में सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ईमान लाया। मर्दों में हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। ये शुरुआत छोटी थी लेकिन इसमें सच्चाई की रोशनी थी। उधर मक्का के सरदारों की नफरत और सख्ती बढ़ती जा रही थी। वो कभी बैठकर मशवरे करते, कभी नए इल्जाम गढ़ते। कोई कहता मोहम्मद जादूगर हैं, कोई कहता शायर हैं, अपनी बातों से लोगों को बुतों से हटाते हैं। कोई कहता कि इन पर किसी का असर है, लेकिन जितनी कोशिशें वो करते उतनी ही तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत लोगों के दिलों तक पहुंचती जाती। ये वो वक्त था जब इस्लाम की दावत एक तरफ नफरत और ताने की आग में झुलस रही थी और दूसरी तरफ हक की तलाश में भटकते दिलों को ठंडक और सुकून दे रही थी।
मक्का का हर कोना इस आवाज से गूंज रहा था, ला इलाहा